हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है झारखंड सरकार के 3 नई योजनाएं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों योजनाएं क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है और झारखंड के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जिस तरह से कोरोना संकट का दौर चल रही है, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में चल रही है, और जिस तरह से झारखंड सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस अपने राज्य बुला रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो रोज़गार मुहैया कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ये तीनों योजनाएं लेकर आई हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए ये कितना रोज़गारपरक योजनाएं हैं। देखिए, इस तीनों योजना को मिलाकर इसमें 25 करोड़ मानव कार्य दिवस रोज़गार का सृजन होगा। सरकार का मानना है कि ये तीनों योजनाएं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और बीर शहीद पोटो हो खेल विकास परियोजना, ये तीनों योजनाओं में 25 करोड़ मानव कार्य दिवस रोज़गार का सृजन होगा। और ये ग्रामीण विकास विभाग के तीनों योजनाएं हैं, और इसका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किए हैं 4 मई 2020 को। तो हम लोग चर्चा करते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। ये योजना क्या है? देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना खास करके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बिरसा मुंडा के नाम से दिया गया है बिरसा हरित ग्राम योजना। और इस योजना में जो है फलदार पेड़ लगाकर रोज़गार सृजन करना है। 5 लाख परिवार को 100 पेड़ों का पट्टा दिया जाएगा। 5 लाख परिवार को 100 फलदार पेड़ों का पट्टा दिया जाएगा। और जिस ज़मीन पर लगाया जाएगा पेड़, वो सरकारी भी हो सकता है या व्यक्तिगत या निजी भी हो सकता है। दोनों प्रकार के ज़मीनों पर पेड़ लगाया जाएगा। और सड़कों के किनारे भी पेड़ लगाए जाएंगे। जो सड़क के दोनों तरफ जो खाली ज़मीन होती है, उसमें भी झारखंड सरकार पेड़ लगाएगी, और इस योजना के तहत उस पेड़ों का संरक्षण भी किया जाएगा। तो इस बिरसा हरित ग्राम योजना में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो 5 सालों तक जो है पौधे को सुरक्षित रखने के लिए भी झारखंड सरकार सहयोग करेगी। 5 सालों तक कहीं ना कहीं पौधे बड़े हो जाएंगे और फल भी देने लगेंगे। तब तक 5 साल के लिए झारखंड सरकार उनको सुरक्षित रखने के लिए सहयोग करेगा। उत्पाद के लिए बाज़ार उपलब्ध कराया जाएगा। जब उन पौधों से, उन पेड़ों से जो फल मिलेगा, तो उसे बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता होगी। तो सरकार भी ये जिम्मेवारी ले रही है कि हम बाज़ार उपलब्ध भी कराएंगे। तीसरे साल में प्रति परिवार 50,000 सालाना आय का अनुमान है। यानी 3 साल के बाद से प्रति परिवार, यानी जो 100 पेड़ों का पट्टा दिया जाएगा, 100 पेड़ों से करीब करीब 50,000 रुपये सालाना इनकम होने की संभावना है। पेड़ों को लगाने से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में भी काम होगी, और ये लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो जाएगा। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, इस योजना के तहत जो है ये भी जल संरक्षण से जुड़ी योजना है, और इसमें जल संरक्षण के उपाय और साथ साथ रोज़गार सृजन का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, रोज़गार सृजन के साथ साथ जल संरक्षण के उपाय है। देखिए, झारखंड जो है अधिकांश भूमि पठारी क्षेत्र में है, जिसका अधिकांश जो वर्षा का पानी है ज़्यादातर बह के निकल जाते हैं, और इसलिए झारखंड को इंडो क्लाइमेटिक जोन 7 में रखा गया है। तो जब इस तरह का यहाँ जो भौगोलिक क्षेत्र है, भूभाग है, तो इसमें जल को संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए झारखंड सरकार जो है इस योजना में जल संरक्षण की दिशा में कार्य किया है। इसके लिए जो है ग्रामीण इलाकों में जो है जल संरक्षण को प्रेरित किया जाएगा। इस नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना में ग्रामीणों को जो है जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। किस तरह से जल संरक्षण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताया जाएगा। खास करके झारखंड में जिस तरह से वर्षा पर निर्भर है यहाँ के किसान, तो सिर्फ खरीफ फसल है, उन्हीं को उपजाते हैं, और पूरा साल भर में सिर्फ एक फसल उपजाते हैं। तो इस योजना के तहत सरकार कहीं ना कहीं
जल संरक्षण की दिशा में कार्य करके किसानों को 2 से 3 फसलें उपजा सके, वो व्यवस्था करने की तरफ ये योजना सहयोग कर रही है। तो जल संरक्षण क्षमता से 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि होगी। अभी जो जल संरक्षण इस योजना के तहत किया जाएगा उसमें जो है अभी जितना संरक्षण है उससे 5 लाख करोड़ लीटर और ज़्यादा जल संरक्षण क्षमता होगी झारखंड की। और इसमें जो है 5 लाख एकड़ भूमि का संवर्धन भी हो सकेगा। 5 प्रकार के कार्य इसके 5 लाख एकड़ भूमि का संवर्धन भी हो सकेगा, यानी जो बंजर भूमि है वो उपजाऊ हो सकते हैं 5 लाख एकड़ भूमि। उसके बाद 5 प्रकार के कार्य इसके अंतर्गत किए जाएंगे। खास करके जिस तरह से जल संरक्षण की दिशा में काम करेंगे तो ये इसमें 5 तरह के कार्य किए जाएंगे। टाण मेड़बंदी, फील्ड बंड, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, नाला पुनर्जीवन, सोख्ता गड्ढा निर्माण। टाण मेड़बंदी जो यानी जो ढाल होता है 5% से अधिक, उस पर ये माने योजना का काम किया जाएगा। फील्ड बंड में जिसमें 5% से कम ढाल वाली ज़मीन है उस पर काम किया जाएगा। ये दोनों के माध्यम से 1 हेक्टेयर टाण ज़मीन की मेड़बंदी से, ये फील्ड बंड और टाण मेड़बंदी से 1 हेक्टेयर टाण ज़मीन की मेड़बंदी से प्रति वर्ष न्यूनतम 1 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है। देखिए लूज बोल्डर स्ट्रक्चर ये है कि जब इसमें तेज़ी से बह जाने वाले जो वर्षा जल है इसकी गति को जगह जगह रोक कर इसको कम किया जाएगा। लूज बोल्डर स्ट्रक्चर के माध्यम से इस पर काम किया जाएगा। उसके बाद नाला पुनर्जीवन में इसके तहत जो है नाला के अंदर जो भी गाद मिट्टी जमा है तो उसको हटाया जाएगा, साफ़ किया जाएगा और उसमें जल संचयन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और सोख्ता गड्ढा निर्माण ये एक गांव में जैसे कि कुआं है, सार्वजनिक जगहों पर कुआं है, चापाकल है, तो उसका पानी जो है बह जाता है, तो उसका संरक्षण की दिशा में सोख्ता गड्ढा निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस तरह से जल संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए भी ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए वीर शहीद पोटो खेल विकास परियोजना, ये इस योजना के माध्यम से देखिए पंचायत स्तर में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। पंचायत स्तर में खेल के मैदान के साथ साथ ड्रेसिंग रूम जिसे बोलते हैं, शौचालय, चेंजिंग रूम, प्रशिक्षण केंद्र, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद राज्य भर में करीब 5000 खेल के मैदान बनाए जाएंगे। पूरे 5000 खेल के मैदान बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं खेल की दिशा में झारखंड सरकार ग्रामीणों को इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध करा के अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सामने ला सकते हैं। देखिए खेल सामग्री भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें खेल सामग्री जो भी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, जो भी है उसका भी सारी सरकार व्यवस्था करेंगे। इसमें जो है लड़कियों और लड़कों के लिए भी अलग अलग प्रशिक्षण और अलग अलग व्यवस्था किया जाएगा। तो इस तरह से झारखंड सरकार खेल की दिशा में काम करेंगे इस योजना के तहत, और अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ राशि व्यय इस योजना में किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज चर्चा किए झारखंड सरकार की 3 योजनाओं के बारे में, और कहीं ना कहीं ये योजना आने वाले दिनों में झारखंड के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। मैंने आपको बताया कि ये तीनों योजनाएं कितना यूज़फुल है, और इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।